छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गया सरला? साहब संभाल, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गया? सरला, सरला, मैंने उससे वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई सरला। वो मुझसे रूठ के मुझे छोड़ के चला गया सरला। वो भी कभी वापस नहीं आएगा सरला। मेरा युवराज मुझे छोड़ के चला गया सरला। साहब संभालिए अपने आप को प्लीज। ओ मेरा युवराज, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया सरला। उसे वापस ले आओ, कुछ भी करो उसे वापस ले आओ। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी सरला। मुझे मार डालो, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना सरला। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना। मेरा बच्चा। क्यों युवराज, क्यों युवराज, क्यों तुमने अपनी जान दे दी युवराज? सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पर तुम्हें अपनी जान देने की क्या जरूरत थी युवराज? क्यों? सब कुछ मेरी वजह से हो गया, सब कुछ। तुमने ऐसा क्यों किया युवराज? क्यों अपनी जान दे दी युवराज? कमाल हो गया कि गूंगा नीरज है, और नीरज बोले तो जागीरदार खानदान का खास आदमी। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो संध्या का प्रेमी है। अरे किस्मत, अभी जिसको वो प्यार करता है अपन ने उसी को टपकाने के लिए उसको इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया रे इधर?
युवराज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मेरे बच्चे। मोहिनी साहब, देखते ही देखते सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आइए, युवराज के अंतिम चलिए युवराज के अंतिम दर्शन कर लीजिए। दादा साहब का है। दादा साहब को जब युवराज की न्यूज मिली तो उन्हें भारी सदमा पहुंचा। उन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ गया। गवर्नमेंट के आईसीयू हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। रानी साहब संभालिए अपने आप को। देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करके वापस कल्याण जेल पहुंचना है, तो आप जल्दी कीजिए। क्या हो गया सर? मेरा युवराज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता सर। ये क्या हो गया सरला? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा। भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा सरला। मरने वाले के फादर तो आईसीयू में हैं, तो अग्नि कौन देगा? वो आगे आ जाओ। रुक जाओ डीके। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे की छत्ता को हाथ लगाया तो। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे की छत्ता को हाथ लगाया तो। ऐसे क्यों कह रही है भाभी? युवराज मेरे भी बेटे जैसा ही था, सब जानते हैं मैं युवराज से कितना प्यार करता था। आज दादा साहब नहीं है तो चिता को अग्नि देने का तो मेरा ही है ना भाभी। कोई हक नहीं है तुम्हें। मेरे बेटे को अग्नि देना तो दूर, उसे छूना तो दूर, तुम्हें उसे देखने का भी हक नहीं है। आज अगर मेरा बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमें छोड़ के चला गया, हमसे बात नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी वजह से है। तुमने धोखा दिया हमको, तुम्हारी गवाही की वजह से हमें जेल जाना पड़ा। तुम युवराज से इतना प्यार करते थे ना, तुम कैसे भूल सकते थे कि वो जेल से कितना डरता था? वो जेल की चार दीवारों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को छुआ तक। आज दुनिया के लिए मेरा बेटा मरा है, लेकिन मेरे लिए आज मेरा बेटा और डीके दोनों मर चुके हैं। इतना समझ लो कि आज मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के साथ तुम्हारे और हमारे रिश्ते का भी अंतिम संस्कार हो गया है।
मेरा बेटा इस दुनिया से, और तुम हमारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हो, हमेशा के लिए, समझ गए तुम? पंकज, तुम करोगे युवराज का अंतिम संस्कार? भाई साहब, हाँ पंकज, तुम। चलो मैडम, चलो। एक मिनट, मुझे अपनी बहू से बात करनी है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा संध्या कि तुम जीत गई हो, लेकिन मैंने भी अब तक हार नहीं मानी है। कल तक मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, मेरे बेटे की हर खुशी, और आज के बाद भी मेरे जिंदगी का एक ही मकसद होगा, तुम्हारी बर्बादी। समझ गए तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी। तुम बस भगवान से इतनी दुआ करना कि मुझे फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि अगर मुझे फांसी की सजा नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। मैं अपने बेटे की जलती हुई चिता की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें अपने जीने पर बेहद अफसोस होगा, और तुम 2 टके के इंसान, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ। मैं जिंदगी भर ये धोखा नहीं भूलूंगी, और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगी। चलिए आप लोग, लेके चलो इनको। चलिए आप लोग भी चलिए, लेके आओ उनको। तुम लोग मेरी मौत का दुख क्यों बना रहे हो? क्यों अपने आप को दोषी मान रहे हो? अरे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। अपने एक राज को छुपाने के लिए मैं सबकी जिंदगी से खेलता रहा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी संध्या।
तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया। तुम्हारे बाबा की भी मौत का कारण बना। और नीरज, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं जानता था कि तुम संध्या से प्यार करते हो, फिर भी मैंने संध्या से शादी की। उसके अंधेपन का भी फायदा उठाना चाहा। तुम्हारी वफादारी का फायदा उठाया, यहां तक कि मैंने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की। उसके बावजूद भी तुम मेरे लिए दुखी हो। कैसे लोग हो तुम दोनों? मैं तो इसी लायक था। मेरी मौत ही मेरे कर्मों की सजा थी। और आज मेरा पूरा परिवार अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। लेकिन तुम दोनों ऐसे दुखी होकर अपने आप को दोषी मानकर मेरे बोझ और मत बढ़ाओ प्लीज, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूं। हाँ, एक अच्छा आदमी बनकर मैं भी तुम लोग के जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन तुम दोनों अपने आप को दोषी मानोगे तो मेरी आखिरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। नीरज, मेरे भाई, मेरी संध्या, हो सके तो मुझे और मेरे परिवार को माफ कर देना प्लीज। ए गूंगे, किधर है रे तू? हैं? कितना ढूंढा मैंने तेरे को और तू मेरे को इधर शमशान घाट पे मिला। तेरे को मालूम तेरा लॉटरी लग गया है, लॉटरी। तो देख